वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB PRT से रिलेटेड एक पैडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और अभी रिसेंटली हमने डेवलपमेंट की थ्योरीज को डिस्कस किया है। और पिछले वीडियो में हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए थे पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और ब्रूनर से रिलेटेड। और अभी आज की इस वीडियो में जो है हम क्या डिस्कस करेंगे, ये आज हमारा 19th लेक्चर रहेगा। और आज की वीडियो में हमने एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में किया था और फ्रॉइड की जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की है, उन दोनों थ्योरीज से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए 30 इंपॉर्टेंट MCQs लेकर आई हूँ। तो उनको आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट की बात करती हूँ, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर आप क्वेश्चंस कर लेंगे, मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप लोग जब कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको हर तरह की क्लैरिटी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसमें नहीं है कि भाई यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि जो क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस आपको मिल जाए। उससे क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाता है, आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाती है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ। देखिए, एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, मनोसामाजिक सिद्धांत किस चीज की महत्ता पर बल देता है? बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्टेजेस, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो वो किस पर बात करते हैं? सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की। मेनली किस पर बात की है? सोशल इंटरेक्शन की बात की है। ठीक है, तो एरिक्सन की जो साइको सोशल, यानी कि नाम में भी है साइको सोशल, मन और सामाजिक, समाज की बात वो करते हैं। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Erikson, individuals go through how many stages of psychosocial development? देखिए, एरिक्सन ने साइकोसोशल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई हैं, तो कितनी बताई है उन्होंने? 8 स्टेजेस की बात की है। कौन कौन सी 8 स्टेजेस है? हालांकि थ्योरी में मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ कि कितनी स्टेजेस है, 8 स्टेजेस है। कौन कौन सी स्टेजेज हैं, वर्च्यू कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या रहेगा, एज अप्रोक्सीमेट क्या रहेगी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। और यहाँ पर इस इमेज से भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो ये 8 स्टेजेस हैं। अप्रोक्सीमेट एज क्या रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कौन सी स्टेज में कौन सा वर्च्यू डेवलप होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो 8 वर्च्यू है ये आप बिल्कुल मतलब इनको लर्न कर लीजिएगा। कई बार तो आप लोगों को गलत ऑप्शन दे दिया जाता है एक, और 3 वर्च्यू दे रखे होंगे, एक गलत होगा, तो आपको गलत वाला बताना होगा कि कौन सा एक वर्च्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन स्टेज अकर्स बिटवीन द एज ऑफ। देखिए, आइडेंटिटी यानी कि पहचान बनाम संभ्रांति की जो अवस्था है वो कौन सी एज ग्रुप में होती है? तो देखिए, ये जो एरिक एरिक्सन या फ्रॉइड की हम थ्योरीज कर रहे हैं, इसमें उन्होंने स्टेजेस की बात की है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात की है। ठीक है, तो और साइकोलॉजिकल क्राइसिस या टास्क क्या रहेगा, वर्च्यू क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या रहेगा, स्टेज का नाम क्या है, कौन सा एज ग्रुप रहेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप कर लेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह के आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस तभी आप कर पाएंगे जब आप उस थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझ लेंगे। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की जो स्टेज है वो कौन सी एज में होती है? 12 to 18 ईयर्स, 18 to 40 ईयर्स, 40 to 65 ईयर्स एंड ओल्डर। तो देखिए, यानी कि यहाँ पर क्या करता है, जो इंडिविजुअल है वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। अगर वो अपनी पहचान बना पाता है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, अगर नहीं बना पाता तो वो लाइफ टाइम कंफ्यूजन की स्थिति में रहेगा, संभ्रांति की स्थिति में रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज रहेगा। तो वो कौन सी स्टेज होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। आइडेंटिटी क्राइसिस सब इसी स्टेज से जुड़ा हुआ है जिसकी बात एरिक एरिक्सन करते हैं।
तो ये कौन सा एज ग्रुप रहेगा? 12 टू 18 ईयर्स, यानी कि एडोलसेंस। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं? किशोर बच्चे होते हैं, किशोरा अवस्था होती है जिसका टाइम पीरियड 12 टू 18 ईयर्स तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी सजेस्ट दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखिए, सिगमंड फ्रॉइड की जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है वो क्या सजेस्ट करती है कि किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका जो विकास होगा वो किससे इन्फ्लुएंस रहेगा। कॉग्निटिव प्रोसेस की बात की है, जेनेटिक फैक्टर्स, सोशल इंटरेक्शन या सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स और एक्सपीरियंसेस। तो देखिए, उनकी जो थ्योरी के नाम से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि उन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, मनोलैंगिक विकास पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। वो एक साइको एनालिसिस थे, मनोविश्लेषणवादी थे। उन्होंने किसकी बात की है? साइकोसेक्सुअल। तो जो आंसर होगा वो क्या रहेगा? सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जो सेक्सुअल प्रवृत्तियां और जो सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बात वो करते हैं, यानी कि वो जो है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को डेवलप करने में उनका अहम रोल है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल स्टेज इन फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इज। देखिए, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की फाइनल स्टेज कौन सी है जिसकी बात फ्रॉइड करते हैं? जेनाइटल एनाल फॉलिक लेटेंसी। तो कौन सी है? जेनाइटल स्टेज है, 5th नंबर की स्टेज। अगर हम जेनाइटल स्टेज की बात करें तो देखिए, एज की अगर हम बात करें तो एज क्या रहेगी? प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी टू डेथ, प्यूबर्टी टू डेथ रहेगी। इरोजिनस जोन क्या रहेगा? यहाँ पर जो है सेक्सुअल इंटरेस्ट मेच्योर हो जाते हैं ऑपोजिट सेक्स के प्रति, यानी कि मेल का फीमेल के प्रति इंटरेस्ट ज्यादा अट्रैक्शन रहता है और फीमेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि दोबारा से जागृत हो जाते हैं। जबकि लेटेंसी स्टेज में क्या होता है? बच्चे में कॉग्निटिव स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, उसमें इस तरह की कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से सेक्सुअल इंटरेस्ट मैच्योर हो जाते हैं। और अगर हम बात करें फिक्सेशन की, यानी कि अगर किसी एडल्सेंट की लाइफ में, किसी किशोर बच्चे की लाइफ में कोई क्राइसिस आता है, साइकोलॉजिकल क्राइसिस आ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है? फिक्सेशन हो सकता है। तो फिक्सेशन के कारण क्या होगा? कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है, जैसे अनहेल्दी सेक्स रिलेशनशिप को बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनाइटल स्टेज अकर्स ड्यूरिंग। तो देखिए, ये जो जेनाइटल स्टेज है ये कौन सी अवस्था में होती है? एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, अर्ली चाइल्डहुड एंड प्री एडोलसेंस। तो देखिए, अभी मैंने आपको इसका एज बताया था कि प्यूबर्टी, ठीक है, यानी कि 12-13 साल की अवस्था से लेकर डेथ तक रहती है। तो क्या होगा? एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, यानी कि 12-13 साल की अवस्था कौन सी होती है? एडोलसेंस। प्यूबर्टी हम कहते हैं, प्यूबर्टी के बाद कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है? एडोलसेंस, यानी कि प्यूबर्टी का जो लास्ट टाइम होता है उसको हम एडोलसेंस कहते हैं। तो ये 12-13 साल से लेके एडल्टहुड डेथ तक रहती है। तो कौन सी स्टेज होगी, कौन सी एज ग्रुप रहेगा? एडोलसेंस एंड एडल्टहुड, यानी कि किशोरा अवस्था और प्रौढ़ावस्था की बात हम करते हैं। कौन सी अवस्था के दौरान होती है? किशोरा अवस्था और प्रौढ़ावस्था के दौरान। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी वर्च्यू दैट इमर्ज फ्रॉम सक्सेसफुली रिजोल्विंग द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज। देखिए, जो पहली स्टेज है एरिक एरिक्सन की, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो स्टेज है, अगर उसमें जो है, अगर वो सक्सेसफुली रिजोल्व हो जाती है, यानी कि बच्चा जो है ट्रस्ट की तरफ चला जाता है, बच्चे में विश्वास पैदा हो जाता है, तो जो वर्च्यू होगा वो कौन सा डेवलप होगा? होप, विल, पर्पज या फिडेलिटी। तो यहाँ पर बच्चे में कौन सा वर्च्यू डेवलप होगा? होप, यानी कि बच्चे के अंदर अगर विश्वास पैदा होता है, उसके केयर गिवर्स, उसके पेरेंट्स, उसकी मदर के द्वारा उसका अच्छे से ध्यान रखा जाता है, तो बच्चे में एक विश्वास की भावना पैदा होती है, उसमें एक होप जागृत होती है। तो कौन सा वर्च्यू डेवलप होगा? होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज इन एरिक्सन्स थ्योरी दैट अकर्स ड्यूरिंग टॉडलरहुड, यानी कि जो टॉडलर्स हैं वो कौन सी स्टेज में आ जाएंगे? तो ये थ्योरी में मैंने आप लोगों को बताया था, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो जो टॉडलर्स होते हैं उनका जो एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो 18 मंथ से लेके
2 या 3 साल का बच्चा होता है, ठीक है, 2 या 3 इयर्स का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉडलर्स। तो कौन सी स्टेज में आएगी, जो पहली स्टेज है वो कौन सी होती है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। कौन सा एज ग्रुप रहता है, 0 to 18 मंथ्स। और सेकंड स्टेज कब से कब तक रहेगी, 18 मंथ टू 3 इयर्स। तो ये टॉडलर्स किसमें आएंगे, 18 मंथ से 3 इयर्स का जो बच्चा होता है उसको हम टॉडलर्स कहते हैं। तो कौन सी स्टेज होगी, सेकंड नंबर की स्टेज होगी, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। The primary virtue that emerges from successfully resolving the autonomy versus same and doubt stage। देखिए जो हमने अभी पिछली ही स्लाइड में देखा, ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट की स्टेज, यानी कि स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह की अवस्था की हम बात कर रहे हैं। अगर वो सक्सेसफुली रिजोल्व हो जाती है तो इस स्टेज में जो वर्च्यू डेवलप होगा वो कौन सा होगा, विल, ट्रस्ट, इनिशिएटिव या कॉम्पिटेंस। तो देखिए इनिशिएटिव तो कोई वर्च्यू है ही नहीं, ठीक है, या तो विल होगा, ट्रस्ट होगा या कॉम्पिटेंस। तो कौन सा वर्च्यू डेवलप होगा, तो देखिए ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट स्टेज का अगर हम एज रेंज बात करें तो एज क्या रहेगी, 18 मंथ से लेके 3 इयर्स तक के बच्चे इसमें आ जाएंगे, जिसको हम टॉडलर्स कहते हैं। हमारे जो टॉडलर्स हैं वो इस एज ग्रुप में आते हैं, ठीक है, इनकी 2-3 साल का जो बच्चा होता है। तो अगर इस स्टेज को मी डू इट स्टेज भी कहा जाता है, मी डू इट, यानी कि यहाँ पर बच्चा हर काम खुद से करने की कोशिश करता है। तो पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को मौका दिया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट इवेंट इस स्टेज का क्या रहता है, टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये स्टेज में अगर बच्चे को सक्सेस मिलता है तो बच्चे में किस तरह की सेंस डेवलप होगी, ऑटोनॉमी की, यानी कि स्वायत्तता की, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होगा। तो इस स्टेज में जो वर्च्यू डेवलप होगा वो क्या रहेगा, विल, ठीक है। कौन सा वर्च्यू डेवलप होगा, यहाँ पर बच्चे में एक इच्छा जागृत होगी, विल पावर आएगी अगर वो इस स्टेज में सक्सेस होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेज इन एरिक्सन्स थ्योरी दैट अकर ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स, यानी कि प्री स्कूल ईयर्स के अंतर्गत कौन सी स्टेज आएगी, ठीक है। प्री स्कूल ईयर्स की बात हम 3 to 5 ईयर्स की बात करें, यानी कि जब बच्चा 3 से 5 साल का होता है तो कौन सी स्टेज होगी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो देखिए कौन सी स्टेज होगी, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि यहाँ पर बच्चा इनिशिएट लेने की कोशिश करता है। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की जो स्टेज है ये 3rd नंबर की स्टेज है। एज रेंज की अगर हम बात करें तो 3 to 5 ईयर रहेगा। एक्सप्लोरेशन मेन इवेंट रहेगा, यानी कि इंपॉर्टेंट इवेंट क्या रहेगा, यहाँ पर बच्चा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। वर्च्यू बच्चे में कौन सा डेवलप होगा, पर्पज का, यानी कि बच्चे में पर्पस तभी आ पाएगा जब वो जो है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा। तो बच्चे में किस तरह की सेंस डेवलप होगी, पर्पज, इनिशिएटिव और एम्बिशंस की फीलिंग्स उसमें डेवलप होंगी। लेकिन अगर वो इनिशिएट नहीं ले पाता है, बच्चे को क्रिटिसाइज किया जाता है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा और उसमें गिल्ट की फीलिंग आ जाएगी, वो अपने आप को हर काम के लिए दोषी मानना शुरू कर देगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द जेनाइटल स्टेज लीड्स टू। देखिए जेनाइटल स्टेज कौन सी स्टेज है, 5th नंबर की स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, जो कि फ्रॉइड के द्वारा दी गई है। तो अगर वो सक्सेसफुली उस स्टेज को रिजोल्व कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, तो क्या होगा, ठीक है, मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, एक्सेसिव क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस, फियर ऑफ कैस्ट्रेशन एंड पेनिस इनिवी, ट्रस्ट इश्यूज एंड डिपेंडेंसी। तो देखिए अगर वो 5th नंबर की स्टेज जेनाइटल स्टेज को सक्सेसफुली रिजोल्व कर लेता है तो क्या होगा, मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एंड सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यानी कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप रहेंगी वो मैच्योर रहेंगी और उसमें जो है एक फुलफिलमेंट की सेंस डेवलप होगी, यानी कि उसको अपनी लाइफ फुलफिल लगेगी, अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेंसी स्टेज अकर्स ड्यूरिंग। देखिए जो लेटेंसी स्टेज है वो कब होती है, 6 to 12 ईयर्स, 12 to 18, 18 to 40 या एडल्टहुड। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि लेटेंसी स्टेज की बात कौन करते हैं, फ्रॉइड करते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में। कौन सी स्टेज है, 4th नंबर की स्टेज है। एज की अगर हम बात करें तो एज क्या रहेगा, 6 to प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब 12-13 साल का बच्चा, ठीक है। तो कब इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा, 6 to 12। तो प्यूबर्टी का मतलब 12 इयर्स का जो बच्चा होता है, 11-12 इयर्स का बच्चा, उसको हम बोलते हैं कि उसमें प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि यौवन प्रारंभ हो गया है। तो ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 6 to 12 इयर्स। तो लेटेंसी स्टेज जो है 4th नंबर की स्टेज है। एज ग्रुप क्या रहेगा, 6 to प्यूबर्टी।
और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे में जो है जो सेक्सुअल फीलिंग होती है वो इनएक्टिव हो जाती है, सुप्रेस्ड हो जाती है। यहाँ पर बच्चे में सोशल और कॉग्निटिव स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, यानी कि वो दूसरे कामों में इंगेज रहता है, कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्य यहाँ पर बच्चा करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज अकर्स ड्यूरिंग। तो देखिए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो स्टेज है वो कौन से टाइम पीरियड में होगी, इन्फेंसी 0 to 1, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल या एडोलसेंस। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात कौन करते हैं, एरिक्सन करते हैं। कौन सी स्टेज है, पहली स्टेज है। कौन सा टाइम पीरियड रहेगा, इन्फेंसी 0 to 1 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर 1 की बजाय 18 मंथ भी हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर पजल नहीं होना है, 1 ईयर या 1.5 ईयर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्फ्लिक्ट इन द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज इज बेस्ड ऑन द नीड फॉर। देखिए जो पहली स्टेज है एरिक्सन की विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा वो किस नीड, किस आवश्यकता पर बेस्ड होगा, ठीक है। यानी कि बच्चे की किस नीड के कारण जो है साइकोलॉजिकल क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट इस स्टेज में आ जाएगा। ऑटोनोमी एंड इंडिपेंडेंस, सोशल इंटरेक्शन एंड फ्रेंडशिप। तो देखिए ऑटोनोमी, इंडिपेंडेंस या सोशल इंटरेक्शन और फ्रेंडशिप की हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चा होता है वो क्या होता है, इन्फेंट होता है, ठीक है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात भी नहीं करते, क्योंकि बच्चा इतना बड़ा है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट किसके कारण अराइज होगा, इमोशनल एंड फिजिकल केयर, यानी कि बच्चे को जो है कितना प्यार, कितना अटेंशन, कितना कंफर्ट, कितना वार्मथ दिया जा रहा है उसके केयर गिवर्स और पेरेंट्स के द्वारा, यानी कि उसकी किस तरह से केयर की जा रही है, इस चीज के कारण कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। अगर अच्छे से बच्चे का ध्यान नहीं रखा जा रहा तो उस नीड के कारण, किसके कारण, इमोशनल और फिजिकल केयर के कारण यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्फ्लिक्ट इन द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन स्टेज फोकसेस ऑन। देखिए पहचान बनाम संभ्रांति की जो अवस्था है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की जो स्टेज है, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो किस चीज पर फोकस करेगा, यानी कि इस चीज में कॉन्फ्लिक्ट किसके कारण आ सकता है, building a career and contributing to society, establishing intimate and meaningful relationships, developing a sense of personal identity and values, reflecting on life accomplishment and legacy। तो देखिए व्यक्ति यहाँ पर जो है अपने अकम्प्लिशमेंट और लिगेसी पर रिफ्लेक्शन कौन सी स्टेज में डालता है, जो सबसे लास्ट वाली स्टेज है, यानी कि जो इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर की जो स्टेज है, 8 नंबर की स्टेज है, वहां पर व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर रिफ्लेक्शन डालता है कि उसने क्या सही किया, क्या गलत किया। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, इसके ये स्टेज ही नहीं है। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी एंड वैल्यूज, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो किशोर है, जो एडल्सेंट है, वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और वैल्यूज की सेंस डेवलप करने की कोशिश करता है, अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी वर्च्यू दैट इमर्ज फ्रॉम सक्सेसफुली रिजोल्विंग द आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन स्टेज। देखिए यहाँ पर जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की जो स्टेज है, उसमें अगर वो सक्सेसफुली रिजोल्व हो जाती है तो उसमें जो प्राइमरी वर्च्यू रहेगा वो कौन सा इमर्ज होगा, कौन सा होगा प्राइमरी वर्च्यू, लव, फिडेलिटी, विजडम या इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी तो कोई वर्च्यू है ही नहीं, ये 3 वर्च्यू है, इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए इस स्टेज में कौन सा वर्च्यू डेवलप होगा, फिडेलिटी, यानी कि बीइंग फेथफुल टू अदर्स, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अगर वो अपनी पहचान बना पाता है, कौन, किशोर बच्चा, एडल्सेंट अगर अपनी पहचान बना पाता है तो उसमें एक फिडेलिटी यानी कि दूसरों के प्रति विश्वास की फीलिंग पैदा होगी। तो जो वर्च्यू होगा वो क्या रहेगा, फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट आर। देखिए फ्रॉइड ने जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई है तो वो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में बतानी है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है, ओरल, एनाल, फॉलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि पहली जो स्टेज है ये है ओरल, सेकंड है एनाल और थर्ड है फॉलिक, 4th नंबर की स्टेज है लेटेंसी और 5th नंबर की स्टेज है जेनाइटल। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इज, कौन सी है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई ही है, ओरल स्टेज, ठीक है। कौन सी होगी, ओरल स्टेज। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Erickson's theory suggests that each stage of psychosexual development is characterized by। देखिए एरिक्सन की जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस उनके द्वारा बताई गई हैं, तो उनको किस तरह से कैरेक्टराइज किया जा सकता है, यानी कि उनकी विशेषता क्या है, किस तरह से आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं।
conflict or crisis that needs to be resolved, sequence of cognitive milestones, set of personality traits that emerge, पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल ग्रोथ। तो किसके कारण आप उसको करेक्टराइज करेंगे, यानी कि कौन सी एक विशेषता यहाँ पर है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की, तो क्या है कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस दैट नीड टू बी रिजोल्व, यानी कि उनकी जो स्टेजेस बताई गई हैं उनके द्वारा 8 स्टेजेस की जो बात की गई है, उनकी हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक क्राइसिस है जिसका रिजोल्व होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज इन एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इज। देखिए आपसे स्टेज पूछा जा सकता है, साइकोलॉजिकल टास्क या क्राइसिस पूछा जा सकता है, वर्च्यू पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट इवेंट क्या रहेगा वो पूछा जा सकता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है किसी भी स्टेज का। तो ये आप ध्यान में रखिएगा और ये तभी आप कर पाएंगे जब आप पूरी थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो कौन सी है पहली स्टेज, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फोकस ऑफ प्लेजर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द ओरल स्टेज। देखिए ओरल स्टेज की हम बात कर रहे हैं, किसके द्वारा बात की गई है, फ्रॉइड के द्वारा। कौन सी थ्योरी में, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की हम बात करें, कौन सी स्टेज है, पहली स्टेज है ओरल स्टेज। यहाँ पर पूछा गया है कि प्लेजर और कॉन्फ्लिक्ट का प्राइमरी फोकस क्या रहेगा, यानी कि बच्चा किस तरह से प्लेजर गेन करता है इस स्टेज में, ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ जेनाइटल्स, control of bodily functions, sexual attraction to opposite sex parent, pleasure from oral activities such as sucking and biting। तो जो पहली स्टेज है उसमें हमने बात की थी कि भाई जो इरोजिनस जोन रहेगा वो क्या रहेगा, माउथ रहेगा, यानी कि बच्चे को सेक्सुअल फीलिंग या प्लेजर किस तरह से मिलेगा, ओरल एक्टिविटीज के द्वारा, यानी कि बच्चा क्या करता है, सकिंग बाइटिंग करने की कोशिश करता है, हर चीज को मुंह में डालने की वो कोशिश करता है, अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है थ्रू द माउथ, यानी कि हर चीज बच्चे के आसपास आप कुछ भी रख देंगे, कोई भी टॉयज या कोई भी चीज होगी तो हर चीज को वो क्या करता है, माउथ में डालने की कोशिश करता है। तो ओरल प्लेजर उसको किससे मिलता है, सकिंग एंड बाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड फिक्सेशन एट द ओरल स्टेज कैन रिजल्ट। देखिए ओरल स्टेज यानी कि जो पहली स्टेज है फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की, उसमें अगर फिक्सेशन आ जाता है तो उसके पीछे कारण क्या है, किस कारण से आता है, trust issues and dependency, excessive cleanliness and orderliness, fear of castration and penis envy, feeling of inferiority and inadequacy। तो देखिए जो पहली स्टेज है ओरल स्टेज, उसमें फिक्सेशन किस कारण से डेवलप होता है, ट्रस्ट इश्यूज एंड डिपेंडेंसी, यानी कि डिपेंड करता है कि बच्चे का ध्यान किस तरह से रखा जा रहा है उसके केयर गिवर्स के द्वारा। अगर अच्छे से रखा जा रहा है तो बच्चे में जो है ट्रस्ट की फीलिंग पैदा होगी, अदरवाइज एक ट्रस्ट पैदा नहीं होगा, वो दूसरों पे डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पर बच्चे में फिक्सेशन डेवलप हो जाएगा और जिसके कारण उसके जो बिहेवियर है उसमें किस तरह की जो एक्टिविटीज या कुछ हरकतें किस तरह की दिखाई देंगी, जैसे स्मोकिंग, ओवर ईटिंग या बाइटिंग देयर नेल्स, इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह की हरकतें उसके व्यवहार में दिखाई देंगी। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्फ्लिक्ट इन द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज रिजॉल्व्स अराउंड। देखिए जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की स्टेज है, पहल बनाम दोष की अवस्था है, किसके द्वारा बात की गई है, एरिक्सन के द्वारा अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में। कौन सी स्टेज है, 3rd नंबर की स्टेज है, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो किस कारण से रिजोल्व हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपिंग अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्सनल वैल्यूज, establishing intimate relationships and connections, gaining a sense of competence and accomplishment, exploring the world and taking initiative in activities। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट किस कारण से रिजोल्व हो पाएगा, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो क्या है, एक्सप्लोरेशन। बच्चा अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, मतलब हर टाइम वो कुछ ना कुछ खोज करने की कोशिश करता है, एक्टिविटीज में इनिशिएट लेने की कोशिश करता है। तो रिजोल्व किस कारण से हो पाएगा, कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट किस कारण से नहीं आएगा, अगर वो एक्सप्लोर कर पाता है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड एंड टेकिंग इनिशिएटिव्स इन एक्टिविटीज, यानी कि एक्टिविटीज में इनिशिएट ले पा रहा है, इनिशिएटिव वो ले रहा है और अपने वर्ल्ड को खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो रिजोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज इन एरिक्सन्स थ्योरी दैट अकर ड्यूरिंग एडोलसेंस। देखिए एडोलसेंस का मतलब किशोरा अवस्था के दौरान जो है कौन सी स्टेज आएगी, कौन सी स्टेज की बात करते हैं हम एडोलसेंस में, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो कौन सी स्टेज आएगी एडोलसेंस में, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट
स्टेज है, यानी कि यहाँ पर जो किशोर होता है वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। अगर वो पहचान बना पाता है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा, अगर वो पहचान नहीं बना पाता है तो वो पूरे लाइफ टाइम जो है कंफ्यूजन की स्थिति में रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फोकस ऑफ प्लेजर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द एनाल स्टेज। देखिए जो एनाल स्टेज है उसमें जो प्राइमरी फोकस रहेगा प्लेजर और कॉन्फ्लिक्ट का वो क्या रहेगा। तो एनाल स्टेज की बात किसके द्वारा की गई है, फ्रॉइड के द्वारा की गई है अपनी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में। ये एनाल जो स्टेज है ये सेकंड नंबर की स्टेज है। तो इसमें जो है प्राइमरी फोकस प्लेजर और कॉन्फ्लिक्ट का क्या रहेगा, एक्सप्लोरेशन ऑफ द जेनाइटल्स, यानी कि जेनाइटल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ बॉडीली वेस्ट, सेक्सुअल अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स पेरेंट, प्लेजर फ्रॉम ओरल एक्टिविटीज सच एज सकिंग एंड बाइटिंग। तो देखिए ओरल एक्टिविटीज से प्लेजर मिलना ये कौन सी स्टेज है, ओरल स्टेज की बात की गई है। सेक्सुअल अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स, तो ये कौन सी स्टेज है, ये फॉलिक स्टेज है, थर्ड नंबर की स्टेज, जिसमें बच्चा ऑपोजिट सेक्स पेरेंट के प्रति अट्रैक्ट होता है, जिसको फ्रॉइड ने ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है वो बॉयज एक्सपीरियंस करते हैं और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो गर्ल्स एक्सपीरियंस करती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ बॉडीली वेस्ट, यानी कि जो एनाल स्टेज है ये इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, बाउल मूवमेंट कंट्रोल करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड फिक्सेशन एट द एनाल स्टेज कैन रिजल्ट। देखिए एनाल स्टेज कौन सी स्टेज है, सेकंड नंबर की स्टेज है, अभी हमने डिस्कस किया एनाल स्टेज को। तो इसमें अगर फिक्सेशन आता है, ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण है, यानी कि फिक्सेशन अगर डेवलप होता है तो बच्चे की जो पर्सनैलिटी होगी वो किस तरह की होगी, एक्सेसिव क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस, ट्रस्ट इश्यूज एंड डिपेंडेंसी, फियर ऑफ कास्ट्रेशन एंड पेनिस इनिवी, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड एंजाइटी। तो देखिए जो बच्चे की पर्सनैलिटी होगी वो किस तरह की होगी, एक्सेसिव क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस, यानी कि वो बहुत ज्यादा साफ सफाई पर फोकस करेगा और ऑर्डर्स को फॉलो करने वाला होगा। किस कारण से, डिपेंड करेगा कि उसकी जो टॉयलेट ट्रेनिंग है उसके प्रति उसके पेरेंट्स का रवैया किस तरह का, यानी कि अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग के प्रति तो बच्चे की जो पर्सनैलिटी होगी वो किस तरह की होगी, एनाल रिटेंटिव, ठीक है। ये रिटेंटिव पर्सनैलिटी यहाँ बच्चे की डेवलप होगी, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगी वो क्या होंगी, एक्सेसिव क्लीनलीनेस, ऑर्डरलीनेस, स्टिंगीनेस एंड ऑब्सेसिवनेस, यानी कि बच्चा बहुत कंजूस होगा, साफ सफाई पर बहुत ज्यादा फोकस करेगा, रूल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करने वाला होगा। लेकिन दूसरी बात भी यहाँ पर बता देती हूँ, इसका दूसरा कारण भी हो सकता है फिक्सेशन का, यानी कि अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा लीनियंट है तो जो बच्चे की पर्सनैलिटी होगी वो किस तरह की होगी, एनाल एक्सपल्सिव, ठीक है, एक्सपल्सिव पर्सनैलिटी बच्चे की डेवलप होगी, जिसके कारण जो बच्चा होगा वो मेसी डिसऑर्गेनाइज हो सकता है, यानी कि अपने रूम को बहुत गंदा रखेगा, बहुत डिसऑर्गेनाइज तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये फिक्सेशन के कारण यहाँ पर बच्चे में दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड स्टेज इन फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इज। देखिए कौन सी है थर्ड स्टेज, फॉलिक स्टेज, एनाल स्टेज, ओरल स्टेज या लेटेंसी स्टेज। तो थर्ड स्टेज कौन सी है, फॉलिक स्टेज, ठीक है। द प्राइमरी फोकस ऑफ द लेटेंसी स्टेज इज। देखिए जो लेटेंसी स्टेज है उसका प्राइमरी फोकस क्या रहेगा, लेटेंसी स्टेज फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की 4th नंबर की स्टेज है। Exploration of the genitals, control and elimination of bodily waste, sexual attraction to opposite sex parent, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो देखिए लेटेंसी स्टेज की अगर हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड रहता है 6, यानी कि एज की अगर हम बात करें तो 6 टू प्यूबर्टी, ठीक है, यानी कि बच्चा जो है 6 साल से 12-13 साल का जब तक हो जाता है तो वो स्टेज में रहता है। तो यहाँ पर बच्चे में जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती है वो इनएक्टिव हो जाती है, यानी कि वो सुप्रेस्ड हो जाती है, दब जाती है। लेटेंसी का मतलब ही क्या होता है, लेटेंट का मतलब हिडन, दब जाना, ठीक है, छुप जाना। तो यहाँ पर बच्चे की जो सेक्सुअल फीलिंग्स है वो इनएक्टिव होती है। यहाँ पर बच्चा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। यहाँ पर बच्चे में सोशल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, यानी कि वो दूसरे तरह के खेलने में, कूदने में, भागने में या कुछ अदर एक्टिविटीज में वो इंगेज रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, किस चीज पर प्राइमरी फोकस रहता है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सेकेंड स्टेज इन फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इज, देखिए सेकेंड स्टेज कौन सी है, तो आप लोगों को स्टेजेस अगर पता होगा तो बता सकते हैं, अनाल ओरल फॉलिक लेटेंसी, तो कौन सी होगी, अनाल स्टेज क्या है, सेकेंड नंबर की स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी वर्च्यू दैट इमर्ज फ्रॉम सक्सेसफुली रिजोल्विंग द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज इज, देखिए इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज यानी कि पहल बनाम दोष की जो अवस्था है वो अगर सक्सेसफुली रिजोल्व हो जाती है तो इस स्टेज में जो प्राइमरी वर्च्यू इमर्ज होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। इस स्टेज का प्राइमरी वर्च्यू क्या रहेगा अगर बच्चा इस स्टेज को सक्सेसफुली रिजोल्व कर लेता है, यानी कि इसमें वो आगे बढ़ जाता है, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बच्चा जाता है, तो जो वर्च्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज है वो उसकी बात कौन करते हैं, एरिक्सन करते हैं, किसमें, अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में। अगर हम इस स्टेज की बात करें तो ये कौन सी स्टेज है, थर्ड नंबर की स्टेज है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट क्या रहेगा, बच्चा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, एक्टिविटीज में इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बच्चा अगर इस स्टेज में सक्सेस होता है, उसको सक्सेस मिलती है, तो उसमें किस तरह की सेंस डेवलप होगी, इनिशिएटिव, पर्पज और एम्बिशंस की सेंस डेवलप होगी, यानी कि यहाँ पर बच्चे में क्या होगा, एक पर्पस आएगा। तो जो वर्च्यू होगा वो कौन सा डेवलप होगा, पर्पज। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। देखिए हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो बिल्कुल थोरो किया है, उसकी जितनी भी थ्योरीज हैं 30-32 वीडियोस ग्रोथ और डेवलपमेंट पर अवेलेबल है। आप अगर पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हैं तो जितनी भी वीडियोस ग्रोथ और डेवलपमेंट पर मैंने बनाई हुई है वो आप सारी देखिएगा, ताकि आपका हर टॉपिक, हर ग्रोथ और डेवलपमेंट के जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और हमने साथ साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट में जो है और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, आपको एक विश्वास पैदा होगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक रहेगा मोटिवेशन का, मोटिवेशन एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट्स।